कोलकाता के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार अहमद खान और आमिर खान के घर पर ईडी की रेड 17 करोड़ 32 लाख कैश बरामद। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत कारोबारी के 6 ठिकानों पर रेड मारी। एक गेमिंग ऐप के जरिए लाखों लोगों को ठगी करने का आरोप। कारोबारी के घर में पलंग के नीचे से मिला 2500 और 200 के नोटों का जखीरा। बैंक से 8 मशीन मंगवाकर गिने गए नोट। बैंक कर्मचारियों को नोट गिनने में लगे हैं 16 घंटे। 3 ट्रक में नोट भरकर ईडी ने किया जब्त। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर कसा शिकंजा। अभिषेक के सिस्टर इन लॉ मेनका गंभीर को बैंकॉक जाने से रोका गया। मेनका गंभीर को शनिवार शाम को कोलकाता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिस ने रोका। करीब 2.5 घंटे तक एक कमरे में रखा। इमिग्रेशन ऑफिस ने मेनका गंभीर को हिरासत में लेने की जानकारी दी। दिल्ली हेडक्वार्टर को सौंपी गई जानकारी ईडी ने जारी किया था मेनका के खिलाफ लुकआउट नोटिस। लखनऊ के लोहाना होटल में आग की घटना पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने वाले 17 ऑफिसर्स पर गाज। 6 विभाग के 19 अफसर पाए गए लापरवाही के आरोपी 2 अफसर रिटायर। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। बरेली में साहित्यकार डॉक्टर कविता अरोड़ा को एसिड अटैक और घर जलाने की मिली धमकी। शनिवार रात को एक अज्ञात शख्स ने फोन पर धमकी दी। डॉक्टर कविता को मुस्लिमों के साथ काम करना छोड़ने की दी गई धमकी। क्लासिकल गायक उस्ताद राशिद खान की अकादमी की डीन है कविता अरोड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस की मदद से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के ज्योति नगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। महिला ने एक वकील पर धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने इशाद अली खान नाम के वकील पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया। जबरन की तहाची। पुलिस के इरशाद अली खान को किया गया गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा कई धाराओं में केस किया गया दर्ज। पटना के फुलवारी शरीफ में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को लोगों ने पकड़ा। महिला के साथ ही हुई फरार। लोगों ने बच्चा चोर महिला की जमकर पिटाई की। मंदिर में घंटों बांध कर रखा। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। साथ ही महिला बच्चा चोर के बारे में कर रही है पूछताछ। कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में 6 लोग बनाए गए बंधक। ग्रामीणों ने जमकर की तोड़फोड़। पकड़े गए लोग बंगाल के मालदा के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मदरसा में चंदा के लिए आए थे। एक बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर माहौल शांत किया। मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने खेत में घूम रहे एक संदिग्ध को पकड़ा। बच्चा चोरी का शक जताकर पेट से बांधकर मारपीट। लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। पकड़ा गया संदिग्ध पंजाब का रहने वाला। पुलिस मानसिक रोगी बनाकर जांच कर रही है। लखनऊ में बच्चा चोर के शक में एक बार फिर युवक को ग्रामीणों ने पीटा। पिटाई से युवक हुआ लहूलुहान। किसी तरह बचाकर पुलिस युवक को ले गई थाने। डीजीपी मुख्यालय ने बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम लगाने की जारी किए निर्देश। उन्नाव में बच्चा चोरी के शक में महिला समेत 3 लोगों की खंबे से बांधकर पिटाई। जांच में बच्चा चोरी की बात गलत निकली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाया। अलीगढ़ में रिक्शा चालक ने एक महिला की गोद में बच्चे को छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने रिक्शे वाले को पकड़ा। एलएसी पर दिखा भारतीय सेना का दम। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। लद्दाख की पहाड़ियों पर 20 दिन तक चला पर्वत प्रहार। सेना के स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर किया गया कवच। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास में सेना ने 56,000 जवान शामिल किए। स्ट्राइक कोर के अलावा चौधरी कोर के 3 डिवीजन ने भी हिस्सा लिया। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास में K9 वज्र, बोफोर्स तोप, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार सेना ने युद्धाभ्यास किया। सेना ने आर्मी चीफ मनोज पांडे को गोगरा हॉट स्प्रिंग से चाइनीज फौज की वापसी की रिपोर्ट दी। आर्मी चीफ ने सेना की तैयारी की तारीफ की। भारतीय नौसेना की तीसरे स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया गया। 2025 तक नौसेना में सौंपा जाएगा। मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तारागिरी को किया जाएगा लॉन्च। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह होंगे चीफ गेस्ट। तारागिरी ब्राह्मोस और बराक मिसाइल से लैस होगा। 75% स्वदेशी उपकरणों से तैयार हुआ है। 3,510 टन वजनी तारागिरी 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा होगा। 28 नॉटिकल माइल होगी स्पीड। शिवालिक क्लास के फ्रिगेट तारागिरी का डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन है। इस पर 35 ऑफिसर सहित 150 लोग होंगे तैनात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। राहुल गांधी ने आज केरल के परसला से की पदयात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में उमड़ी भीड़। रात में पैटोम के सेंट मेरी स्कूल में रुकने की योजना। राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ साथ बढ़ रहे हैं विवाद। जूते और टी शर्ट के बाद अब पादरी जॉर्ज पन्या से मुलाकात पर शुरू हुआ विवाद। राहुल गांधी ने मुलाकात के दौरान तमिलनाडु के पादरी जॉर्ज पन्या विवादित बयान यीशु ही है असली भगवान कहा। राहुल गांधी के एक सवाल पर पादरी जॉर्ज पन्या ने ईसा मसीह और निरंकार शक्ति की तुलना की। मुलाकात का वीडियो वायरल। राहुल गांधी और जॉर्ज पन्या के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर भड़का गुस्सा। कहा राहुल ऐसे लोगों के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं जो भारत माता को अपमानित कर रहे हैं।
बीजेपी ने पादरी पुनैया के बयान को बनाया मुद्दा। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा चुनाव के वक्त मंदिर जाने का करते हैं दिखावा, लेकिन हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी नफरत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस का इतिहास ही हिंदू विरोधी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राहुल ने पादरी को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। राहुल को इससे बचना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जयराम रमेश ने जताई उम्मीद। कहा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का अटैक। आ गए अपनी लाइन पर, धर्म पर आकर बीजेपी की सुई अटकी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कांग्रेस देश को जोड़ने में लगी है, बीजेपी टी शर्ट और खाकी निकर में अटकी है। प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा कि रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। असम के सीएम ने कहा नेहरू के समय में भारत का बंटवारा हुआ और अब राहुल देश जोड़ने चले हैं। नेहरू ने जो किया उसके लिए पहले माफी मांगे राहुल। अमित शाह ने जैसलमेर में राहुल गांधी की टी शर्ट पर तंज कसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की विदेशी सोच से ड्राइव होने वाली बता। अमित शाह ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए एक बयान का हवाला देकर पूछा जब भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते तो वो किस राष्ट्रवाद के सहारे भारत जोड़ेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज 1 दिवसीय गुजरात दौरा। अमरेली में सहकारी संस्थाओं की एनुअल जनरल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अमित शाह दोपहर 3 बजे सोमनाथ जाएंगे। भगवान सोमनाथ के मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत और नोएडा दौरा। बागपत में एक स्टेडियम का लेंगे जायजा। जिले के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। सीएम योगी दोपहर 2 बजे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। कई परियोजनाओं का जायजा भी लेंगे। शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगले 4 साल तक पार्टी के चीफ। शरद पवार ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में भी फेल रही। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक। एनसीपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल हुई थी बैठक। जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना राज्यसभा के लिए मनोनीत। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव जाएंगे राज्यसभा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने मनोनीत किया। कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन भरने वालों की सूची मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव तक नीतीश तेजस्वी का गठबंधन नहीं टिकेगा। नीतीश फिर नहीं पलटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओवैसी ने नीतीश और ममता पर साधा निशाना। कहा गोधरा कांड के दौरान बीजेपी के साथ है नीतीश। ममता आरएसएस की कर चुकी हैं तारीफ। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा कि देश कमजोर, प्रधानमंत्री की जरूरत। कमजोर ही कमजोर की मदद करेगा। ताकतवर कर रहा है ताकतवर की मदद। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल। आपके 306 सांसद हैं, गरीब किसान और युवाओं की मदद के लिए और कितनी ताकत चाहिए आप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नीतीश और अखिलेश के पोस्टर पर लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बीएसपी चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा यूपी में एसपी जनाधार खो चुकी है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीएसपी को बीजेपी का लाउडस्पीकर बताया। कहा कि इनसे फिजूल बातें करवाती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग मामले में एनआईए ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बिहार में बढ़ते अपराध से सरकार की बड़ी चिंता। सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। नीतीश कुमार ने बिहार में पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर नीतीश का जोर। बिहार पुलिस में नई भर्ती के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई। बीजेपी पर किया अटैक। कहा कि बीजेपी ने युवाओं को 2 साल बर्बाद किया। पटना के पीरबहोर थाने में पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला। 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई की झुग्गी बस्ती के चलने वाली जनतावादी कांग्रेस पार्टी को मिला 90 करोड़ का चंदा। गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी के नेता यहां के विकास के मॉडल को जानने आते हैं। गौवंश की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च करेगी गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। सीएमओ ने दी जानकारी। गुजरात के भरूच में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाला गया मार्च। अरविंद केजरीवाल का ऐलान। गुजरात में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकालेंगे परिवर्तन यात्रा। केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। पूछा फिर दिल्ली में शराब की दलाली कौन करेगा। 12 से 19 सितंबर तक चलेगा असम विधानसभा का सत्र। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के मुद्दों पर होगी बात। जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नए नए नियम बनाकर हमारे अधिकारों पर हो रहा है हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस में मेरी बैठकों की तुलना में 4 गुना अधिक लोगों का समर्थन मिला। पीएम मोदी ने किया केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं मोदी। साइंस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में बढ़ा भारत का दर्जा। 81 नंबर से 46 पर पहुंचा। हिमाचल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पीएम ने देश के विकास को नई दिशा दी है। विकास के साथ विरासत का होता है सम्मान। अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी की सोच और जनता के सहयोग से नया भारत बनेगा। जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। 17 करोड़ से ज्यादा की है परियोजना। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में बोले अमित शाह गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को दिया सुझाव। अपना बाजार खुद बनाए, सरकार के भरोसे न रहें।
हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुई आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। मोहन भागवत ने भारत माता को पुष्पांजलि देकर शुरुआत की। आरएसएस की बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल। 12 सितंबर तक चलेगी बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राज्यों को सलाह, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की करें। दिल्ली में लंपी वायरस के 173 केस मिले हैं। लेवला खानपुर में बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। सोनाली फोगाट के परिवार ने हिसार में आज सुबह 10 बजे बुलाई खाप पंचायत। हत्या की सीबीआई जांच की मांग। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के साथ मुठभेड़, 3 शूटर्स हुए गिरफ्तार। कॉमेडियन कुणाल कामरा का गुरुग्राम में होने वाला शो कैंसिल किया गया। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हम किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहते। गाजियाबाद में सिंहानी गेट थाना इलाके में एक परिवार पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। घर में घुसकर परिवार के साथ बुरी तरह मारपीट। दबंगई और गुंडई की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला एक मकान की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। नवादा में काम में लापरवाही बरतने वाले दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने थाने के लॉकअप में घंटों बंद रखा। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं करने से सजा। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई, पूरे मामले की जांच की मांग की। शाहजहांपुर में एक जिंदा किसान को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करने का मामला सामने आया। परिवार अब परेशान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 3 और गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने दीपक मुंडे, कपिल पंडित और राजिंदर को गिरफ्तार किया। मोहाली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मनप्रीत उर्फ बीमा को किया गिरफ्तार। 11 पिस्टल और एक गाड़ी बरामद। गुजरात के खेड़ा शहर में भारी बारिश, सड़कों पर जलजमाव से लोग परेशान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से महिला की मौत हुई। कई घरों में कीचड़ भरा। 170 प्रभावित लोगों को निकाला गया। प्रशासन ने मौके पर चलाया राहत और बचाव का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रभावित लोगों से मुलाकात भी होगी। पीयूष गोयल ने लॉस एंजल्स में स्वामीनारायण मंदिर का किया दौरा। मंदिर की तारीफ करते हुए कहा, यह दुनिया भर में समाज और हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। अरुणाचल प्रदेश के किबूथी मिलिट्री कैंप का नाम अब सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राखी गढ़ी का किया दौरा। संग्रहालय निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को डेवलप करना जरूरी है। भारत की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा के चलने वाली रोपैक्स फेरी सेवा की फिर से हुई शुरुआत। क्वीन एलिजाबेथ II का 19 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। वेस्टमिनिस्टर एबे में सुबह 11 बजे होगा फ्यूनरल। वेस्टमिंस्टर हॉल में 4 दिन जनता कर सकेगी महारानी के अंतिम दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के देशों के नेता होंगे फ्यूनरल में शामिल। किंग चार्ल्स III ने सरकार और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। पीएम लिज ट्रस ने मंत्रियों से परिचय कराया। प्रिंस विलियम और हैरी ने विंडसर कैसल में लोगों से संवेदना ली। इस मौके पर विलियम की पत्नी केट और हैरी की पत्नी मेगन भी मौजूद। प्रिंस विलियम ने कहा कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा। दुनिया ने एक महान नेता खोया, लेकिन मैंने अपनी दादी खो दी। ब्रिटेन के नए राजा बने किंग चार्ल्स III। ऐतिहासिक समारोह आयोजित कर ताजपोशी की गई। महारानी एलिजाबेथ को याद करते हुए भावुक। राजा बनने के बाद अपने पहले भाषण में चार्ल्स ने दिया अपनी मां और आदर्शों पर चलने का भरोसा। कहा कि जारी रखेंगे महारानी की विरासत। परंपरा के मुताबिक तोपों की सलामी दी गई। हाइड पार्क में 41 और टावर ऑफ लंदन में 62 फायर किए गए। कोसोवो में एक कलाकार ने बनाया क्वीन एलिजाबेथ II का पोर्ट्रेट। चावल, मक्का, गेहूं, बीन्स और सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल। यूक्रेन ने रूसी सेना का भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। पूर्वी इलाकों में रूसी सेना की अहम सप्लाई लाइन को काटा गया। रूसी सेना ने माना कि खार्किव से हटाई जा रही है रूसी फौज। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते पहुंचाया था भारी नुकसान। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया पाकिस्तान का दौरा। सिंध और बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने माना कि पाकिस्तान को बाढ़ से उबरने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद की जरूरत है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1396 लोगों की मौत, करीब 13,000 लोग घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में आग से भारी तबाही। 5,700 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। गर्म और सूखे मौसम की वजह से तेजी से फैल रही है जंगल की आग। 119 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग की चपेट में आया। अमेरिका के एरिजोना में प्रशांत महासागर में उठी चक्रवाती तूफान के। दक्षिण कैलिफोर्निया और उत्तर दक्षिण मैक्सिको में हो रही है बारिश। अमेरिका के सैन डियागो की खाड़ी में 2 इंजन का विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे से फिसलकर खाड़ी में गिर गए विमान। नौसेना के एयर स्टेशन के रनवे पर हुआ हादसा। विमान सामने की तरफ से खाड़ी में गिरा। विमान के 2 पायलट बचे। क्रोएशिया में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में की शैक्षणिक संस्थाओं से अपील। छात्रों को उद्योग जगत में जगह बनाने के लिए काबिल बनाए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। भारत ने खुद को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के व्यापार समूह से अलग रखा। अंतिम सहमति बनने का इंतजार। पीयूष गोयल ने साल के अंत तक 2 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर उम्मीद जताई है।
यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन और कनाडा से हो सकती है फ्री ट्रेड। HPCL और भारतीय सेना ने मिलाया हाथ। करगिल की 50 गरीब छात्राओं को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ट्रेनिंग देने पर हुआ समझौता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूरिया मुद्दे पर की फेलो ऑफ बैठक, कहा कि जरूरतमंद जिलों को पहुंचाई जाए खाद। एशिया कप का फाइनल मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा कि टॉस बहुत अहम होगा। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली करेंगे ओपनिंग। बैटिंग पोजीशन को लेकर वीरेंद्र सहवाग की सलाह। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने कोहली को बताया खुद से बेहतर विराट की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ। T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 को लेकर बोले चेतेश्वर पुजारा, कार्तिक और पंत दोनों को मिलनी चाहिए जगह। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में इंडिया लेजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को हराया, 61 रनों से मात दी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच में इंडिया लीजेंड्स के स्टुअर्ट बिन्नी ने खेली शानदार पारी। 42 गेंद में बनाए 82 रन। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस सुनाइस, डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर। भारत के लिए बड़ा झटका। चोटिल रोहन बोपन्ना नॉर्वे के खिलाफ डेविस कप मुकाबले से हटे। स्पेन के कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के फाइनल में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगी जगह बनाई। यूएस ओपन के महिला सिंगल्स में नई चैंपियन मिलेगी। पोलैंड की इगा स्वास्तेक और ट्यूनीशिया की ओंस जुबैर के बीच होगी भिड़ंत। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि पुरस्कार के लिए बढ़ाई गई है धनराशि। सीएम धामी ने कहा युवाओं को प्रेरित करना चाहती है सरकार। देश प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते खिलाड़ी। रणबीर और आलिया के ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाल मचाया, वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ की कमाई की। सनी लियोनी ने फिल्म जिन्ना से किया तेलुगु फिल्म में डेब्यू। टीजर रिलीज पर तेलुगु बोलकर जीता सबका दिल। फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हुआ। मॉडर्न चित्रगुप्त की भूमिका में दिखेंगे अजय देवगन। फिल्म में उनके साथ दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और लकुलप्रीत सिंह। अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक रिक्शा चालक ट्रेन की चपेट में आने से बचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंग युवक ने घर में घुसकर बुजुर्ग को डंडे से जमकर पीटा। वायरल वीडियो में बुजुर्ग बचाने की गुहार लगाता रहा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में कुत्ते से बर्बरता का वीडियो वायरल। सीसीटीवी में कुत्ते को पीटते हुए एक शख्स कैमरे में कैद। चिली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की झड़प, वाटर कैनन का किया गया इस्तेमाल, वीडियो वायरल। अहमदाबाद में एक शख्स ने मोबाइल टावर से लगाई छलांग, नीचे गिरने से मौत हुई। मध्य इक्वेडोर में दर्जनों गधों ने दौड़ लगाई। 800 मीटर से अधिक की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।